विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रताप, कायर कथहि प्रताप। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, योद्धा लोग युद्ध में करनी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कह करके अपने आप को नहीं प्रकट करते हैं। रण में शत्रु को विद्यमान पाकर के, सामने उपस्थित पाकर के कायर लोग अपना प्रताप कहते हैं। गर्जत तरजत सन्मुख धावा, जीते हो जे बट संजुग माए, सुनतापस में तिनसम नाय। रावण नाम जगत जह जाना, और लोकप जाके बंदी खाना। खरदूषण विराज तुम्हारा, बधु व्याधि बाली बिचारा। कुंभकर्ण घर नाद ही मारे, आज बैर सब लेव निवाही, जोरन भू भाज नहीं जाए। आज करो खलुकाल हो वाले, परव कठिन रावण के पाले। तो सुन दुर्वचन काल वह जाना, बिहस वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपस जनी देखाऊ मनुषाई। जनि जलप ना करे, सुजस नाश है, नीति सुनाई करई समा। क्षमा संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन पर एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागे। एक कहाई कहाई करही पर, एक करत कहतन बागे। ये कायर लोग काम होता, सामने आने पर अपने बारे में कहना शुरू कर देना है। बचन कहे अभिमान ते, पारथ पे खत से तू। प्रभुतिय लूटत नीच भर, जयन मीच तेहि हेतु। देखो भाई, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान हमेशा दुख देता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आनंद रामायण में वर्णन है, एक बार समुद्र किनारे घूम रहे थे, हनुमान जी से भेंट हो गई। तो अर्जुन जी ने अभिमान पूर्वक कहा कि उस समय में कोई कुशल धनुर्धर श्री राम जी की सेना में नहीं रहा। यदि कोई धनुषधारी होता कुशल, तो बंदरों को इतना श्रम नहीं करना पड़ता। अथवा तो अर्जुन ने सीधे श्री राम जी पर आक्षेप किया कि भगवान श्री राम जी में वह कला नहीं थी जो कला मेरे पास है। धनुष बाण से ही समुद्र पर पुल बनाया जा सकता था। बंदर भालुओं को व्यर्थ में परिश्रम करा करके पर्वत और वृक्ष नहीं उठवाना चाहिए था। हनुमान जी ने कहा, मित्रवर, उस समय के वानर लोग बाण के द्वारा बनाए गए पुल पर नहीं चल पाते, वो पुल टूट जाता, चूर चूर हो जाता। अर्जुन जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? कहा, तो अभी क्या बिगड़ा है, उस समय के हम हैं ना, अभी आप पुल बनाइए। मेरा भार यदि सह लिया तो मैं समझूंगा कि हां आप कुशल धनुर्धर हो। फिर शर्त लगा। अर्जुन जी ने तो शर्त में अपने प्राण त्यागने तक की बात कह दी। अब अर्जुन जी ने धनुष पर बाण का संधान किया, बाण चलाया, खट 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 खट, बाण बिछ गया और पुल बन गया। हनुमान जी ने जैसे अपना पैर रखा, बाण का पुल चूर चूर हो गया।
अर्जुन जी मरने को तैयार हो। भगवान आए, कहा क्यों मर रहे हैं आपका, ऐसी ऐसी बात है। कहा तीसरा कोई देख रहा था, कहा नहीं, बिना तीसरा के देखे कैसे फैसला कर लिया। फिर पुल बनाइए, फिर हनुमान जी चढ़े तब हम समझेंगे। अर्जुन जी ने फिर पुल बनाया, हनुमान जी फिर चढ़े, लेकिन अब पुल में भगवान ने अपना चक्र लगा दिया है। ऐसा आनंद रामायण वर्णन है। फिर भगवान प्रकट होकर के इन दोनों को समझाए, क्योंकि दोनों अपने प्रियजन हैं। दोनों को समझाए, हनुमान जी को मनाए, अर्जुन जी को समझाए, दोनों संतुष्ट हुए। गोस्वामी जी उसी बात को लेकर के यहां कहते हैं, वचन कहे अभिमान ते भारत पारथ पेखत सेतु। पारथ माने पार्थ अर्जुन, सेतु को देख करके बड़े अभिमान पूर्वक वचन कहा था, लेकिन प्रभुति ये लूटत नीच भर। जब संपूर्ण यदुवंश का संहार हो गया, विनाश हो गया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुलवा करके और यह कह करके कि आप इन सभी नारियों को हस्तिनापुर ले जाइए, ऐसा कह करके उनको सौंप दिए। अर्जुन जी सभी नारियों को लेकर के वहां से चले हैं हस्तिनापुर के लिए। द्वारिका से चले हस्तिनापुर के लिए। पंजाब के पास डाकुओं का समूह रहता था। वे नीच भर लोग, कोल भिल लोग थे। उसको भर कहा है, भिल जाती है लोग। एकदम से चारों तरफ से आकर घेर लिए। अर्जुन दानुष पर डोरी चढ़ाते चढ़ाते बहुत थक गए, डोरी चढ़ा नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे डोरी चढ़ाए, बाण का संधान किए तो मंत्र भूल गया, कोई बाण नहीं चढ़ा पा रहे हैं। अब क्या होगा? अर्जुन जी ने धनुष से ही मारना शुरू किया, लेकिन तब तक भील लोग उठा ले गए नारियों। अर्जुन जी को बड़ा खेद हुआ। ये वही रथ है, ये वही रथ है, ये वही अर्जुन है, ये वही गांडीव धनुष है, ये वही वान है। महाभारत के युद्ध में वीर लोग थर्राते थे, कांपते थे, मारे जाते थे। आज क्या हो गया? यह सब इसलिए हुआ कि तब मेरे साथ में मेरे स्वामी थे, मेरे ठाकुर जी थे, मेरे कृष्ण जी थे, मेरे सखा थे। आज मैं श्री कृष्ण के बिना हो गया हूं, कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन कुछ नहीं है। अर्जुन जो कुछ है भगवान श्री कृष्ण के साथ से है, उनके बिना कुछ नहीं है। अर्जुन रोने लगे। अर्जुन यद्यपि यह लीला ठाकुर जी की थी, ठाकुर जी ही उन भिल्लों के वेश में आए और उन गोपियों को ले गए, श्री कृष्ण अपनी रानियों को ले गए, लेकिन लोक दृष्टि से तो डाकू लोग थे, ले गए। अर्जुन जी रोने लग गए। आए हस्तिनापुर, अपनी सारी बात कह दी और कह दिए कि अब हम जीवित नहीं रह सकते, हम उनके बिना नहीं रह सकते, श्री कृष्ण के बिना। फिर युधिष्ठिर जी महाराज राज्य को प्रबंधन करके अपने सभी भाइयों को लेकर, द्रौपदी जी को लेकर के
महाप्रयाण के लिए प्रस्थान कर दिए, हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिए। तो कहने का भाव यह है कि प्रभुतीय लूटत नीच भर, ये नीच भर जाति लोग प्रभु की स्त्री को, नारियों को जीत लूट ले गए और उसमें अर्जुन विजयी नहीं हुए। इसलिए अर्जुन जी ने जीवन रखना स्वीकार नहीं किया। ध्यान देने वाली बात यह है, भक्त के जीवन में जो कुछ दिखाई देता है वह भगवान की कृपा से है। हमेशा ये मानना चाहिए, हमसे जो कुछ अच्छा बन रहा है, जो कुछ बढ़िया हो रहा है, ये उनकी कृपा प्रसाद से, उनके साथ होने से। जिस दिन मेरे अभिमान को नाश करना चाहेंगे, ठाकुर जी थोड़ा सा अपनी शक्ति को, अपनी प्रभुता को, अपने आप को हटा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। राम लखन विजयी भये, बनहु गरीब निवाज। मुखर बाली रावण गए, घर ही सहित समाज। राम लखन विजयी भये, बनहु गरीब निवाज। जो दीनहीन गरीबों की रक्षा करते हो, जो दीन जनों की सहायता करते हो, ऐसे गरीब निवाजू श्री राम जी वन में भी विजयी हो गए। जहां न कोई राज सैनिक, न राज्य कोई शक्ति, फिर भी श्री राम जी बानर भालुओं को एकत्र करके और विजयी हो गए। परंतु मुखर, मुखर माने बकवादी, बहुत बात बनाने वाला, बहुत बोलने वाला रावण और बाली घर में रहते हुए भी मारा गया। यदि अपना धर्माचरण सही है, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण है, तो हम अकेले हैं तब भी हमारे साथ प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। हम दुर्गम से दुर्गम कार्य साध सकते हैं, लेकिन यदि हम झूठे हैं, दंभी है, कपटी है, व्यर्थ की बातें बनाने वाले हैं, तो जितने समाज है उनको रखते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि हमारे तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी सब संपर्क में हैं, हमें क्या डरना है। कोई साथ नहीं देता है। साथ आपका धर्माचरण, आपका सदाचार ही देगा। खग मृग मीत पुनीत किए, बनहु राम नयपाल। कुमति बाली 10 कंठ घर, सुहृदय बंधु कियो काल। सुहृदय बंधु कियो काल। खग मृग मीत पुनीत किए, खग पक्षी जटायु, मृग वानर भालू को पुनीत मीत किए, पवित्र मित्र बनाए। कौन? बनहु राम नयपाल। नय माने नीति के पालन करने वाले श्री राम जी वन में इन सबको पवित्र मित्र बना लिए। लेकिन कुमति बाली 10 कंठ घर, दुर्बुद्धि बाली और रावण अपने घर में रह करके अपने सुहृद भाई को काल मान करके उनसे उनको अलग कर दिए और परिणाम स्वरूप मारे गए।
नीति छोड़ करके, धर्म छोड़ करके रावण वाली भाई को परित्याग किया, मारा गया। नीति मार्ग पर चलते हुए श्री राम जी वन में रहते हुए पशु पक्षी को अपना मित्र बना दिए। लखई अघानो भूख ज्यों लखई जीति में हारी, तुलसी सुमति सराहिए मग पग धरई बिचारी, मग पग धरई बिचारी। जो भूखे में अघाने जैसे दिखते हो, लखई अघानो भूख ज्यों, जो भूखे में भी अघाने जैसे प्रसन्न दिखते हो, लगता हो खाए पिएंगे, और जितने में भी हारने जैसे दिखते हो। गोस्वामी जी कहते हैं उनको सुमति कह करके सराहना करना चाहिए, वही सुंदर बुद्धिमान है। क्योंकि मग पग धरई बिचारी, वह मग माने मार्ग में विचार पूर्वक पांव रखते हैं, विचार पूर्वक चलते रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा देखो भैया, अनविचार रमणीय सदा, अनविचारी रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेकते, व्यवहारी सुखकारी। अनविचारी रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। बिना विचार किए ये भयंकर संसार रमणीय लगता है, लेकिन इस संसार में इन चार बातों को साथ में लेकर के चलने में सुख होता है। सम, संतोष, दया और विवेक। सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुख का। इसीलिए विचार पूर्वक चलना चाहिए संसार में, क्योंकि संसार में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यवहार एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलता है, जैसे दिन रात होता है, वैसे ही संसार का सारा व्यवहार, सारा वातावरण बदलता रहता है। जो आज दिखता है वो कल नहीं, जो कल दिखता है वो परसों नहीं, सब बदलता जाता है। लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक, सदा विचार ही चारुमती, सुदिन कुदिन दिन दुख। लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक। लाभ यह है कि समय का पालन करिए, और हानि यह है कि समय पर चूक जाना। समय है, लाभ यह कि समय को पालन कर लीजिए, समय का लाभ ले लीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक संवारा। ये समय का उपयोग कर लेना लाभ है। समय पर बैठे बैठे सोचते रह जाना, चूक जाना ये हानि है। बैठे बैठे चूक जाना, बातें कर रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और बस गप्पे करते रह गए, न पाठ किए न पूजा किए, खा लिए सो गए। समय पर चूक जाना ही हानि है। सदा विचार ही चारुमति, सुदिन कुदिन दिन दुख। चारुमति माने सुंदर बुद्धि से सदा माने हमेशा विचारते रहना चाहिए। चाहे सुदिन माने सुंदर दिन हो, चाहे कुदिन माने बुरे दिन हो, ये 2 दिन के लिए होते हैं। न तो अच्छे दिन बहुत दिन ठहर सकते हैं, न बुरे दिन बहुत दिन ठहर सकते हैं। सब दिन हो तन एक समाना, एक जैसा नहीं रहेगा। कितना बदलता गया, कितना बदल गया, देखिए तो।
इसलिए हमेशा विचार पूर्वक चलना चाहिए। मनुष्य जीवन का यह अवसर है, भगवान का भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो चूक जाओगे। मानव जीवन के लाभ से वंचित हो जाएंगे। सिंधु तरन कपि गिरिहरन काज साहित दो, तुलसी समय ही सब बड़ो बूझत कहूं को। सिंधु तरन कपि गिरिहरन, हनुमान जी दो काम विशेष किए हैं, समुद्र पार करना, समुद्र लांघना, और श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर पर्वत उठा लाना, द्रोणाचार्य पर्वत को उठा लाना। स्वामी के लिए दो कार्य विशेष है हनुमान जी के। तुलसी समय ही सब बड़ो, समय पर काम करने से सब बड़े होते हैं। तुलसी समय सब बड़ो, समय पर काम करने पर सब बड़ा हो जाता है। पर इस बात को बूझत कहूं को, इस बात को कहीं कहीं कोई समझ पाते हैं, सब नहीं समझ पाते। यही समझना चाहिए। हनुमान जी महाराज समय पर समुद्र पार किए, औषधि ले आए। हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हो गए। वैसे ही समय पर काम करने पर बहुत बड़े भक्त हो सकते हो, बहुत बड़े स्वामी भक्त, राष्ट्र भक्त बन सकते हो। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम